उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर नए साल के आने से पहले ही पर्यटकों से खचाखच भर गया। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से वहां बड़ी संख्या में लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच गए। शहर में मौजूद ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस बुक हो गए और काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर वाराणसी के सभी घाट श्रद्धालुओं से पट गए। शहर में हर तरफ लोगों की भीड़ दिखाई दी। वाराणसी के घाट पर होने वाली गंगा आरती देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए। हम इस वक्त वाराणसी के अस्सी घाट पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस वक्त आरती देखने के लिए यहाँ पर लाखों की भीड़ लगी हुई है। पैर रखने तक की जगह नजर नहीं आ रही है। गंगा की लहरों पर नाव की सवारी करने से लेकर क्रूज में सैर करने वालों की लंबी लाइन लगी नजर आई। मुझे लगता है कि रिचुअल्स जगह पे आके थे थोड़ा सुकून मिलता है। अगर हम क्लब गोवा ये सब जगह अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ क्या ही मिल रहा है आपको, यहाँ आके बहुत कुछ मिल रहा है। वाराणसी में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अंदाजा लगाया गया कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर में लाखों की संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। और नए साल पर श्रद्धालुओं के सैलाब से निपटने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में वीवीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा स्पर्श दर्शन पर भी रोक लगा दी गई। मतलब मंदिर प्रशासन ने शिवलिंग को छूने पर रोक लगा दी ताकि श्रद्धालुओं की बेहिसाब भीड़ को संभाला जा सके, क्योंकि नए साल की वजह से वाराणसी में 24 दिसंबर के बाद से पर्यटकों की संख्या अचानक बढ़ गई। शहर में मौजूद तमाम होटल बुक हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा है। इसे देखते हुए मंदिर प्रशासन ने स्पर्श दर्शन यानी शिवलिंग को छूने पर रोक लगा दी। इसके अलावा मंदिर में वीवीआईपी सुविधा देने से भी इनकार कर दिया गया। सुविधाजनक एवं सुरक्षा पूर्वक दर्शन कराने के लिए कुछ निर्णय लिए गए हैं, जिनके अंतर्गत विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाना अथवा किसी प्रकार का प्रोटोकॉल अथवा विशिष्ट अनुरोध स्वीकार कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। यह व्यवस्था 3 जनवरी तक लागू रहेगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं से संयम और शांतिपूर्वक दर्शन करने की अपील की गई। और वाराणसी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल पर रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हिंदू पंचांग के मुताबिक अयोध्या में 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जाएगी, लेकिन उस समारोह से पहले ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई। भीषण ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने लग गए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक इस समारोह के दौरान कई तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा और इसकी शुरुआत सुबह से की जाएगी। कुछ आयोजन 31 तारीख को पूरे हो जाएंगे, कोई आयोजन 1 जनवरी को पूरा होगा और कोई दूसरा आयोजन 2 जनवरी को पूरा हो जाएगा। बताया गया कि इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां मंदिर तक जाने के लिए एक नया रास्ता भी तैयार कर लिया गया ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हुई थी और हिंदू पंचांग के तहत प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ इस साल 11 जनवरी को मनाई गई थी, जबकि दूसरी वर्षगांठ की तारीख 31 दिसंबर है। इसी वजह से वहां श्रद्धालुओं का तांता लग गया। दूर दूर के इलाकों से भी श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए। हमारे तिरुपति से और राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे। बहुत अच्छा हुआ था, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। हालांकि अयोध्या में इन दिनों भयंकर ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही घना कोहरा भी परेशानी का सबब बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी वहां नए साल पर भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। और इसी तरह की भीड़ उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भी उमड़ पड़ी। इसकी वजह से वहां के हालात बेकाबू हो गए और नए साल के मौके पर अचानक इतने श्रद्धालु वहां पहुंच गए कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची। हालात ऐसे हो गए कि वृंदावन में मौजूद बांके बिहारी मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई। बांके बिहारी के दर्शन के लिए लोग घंटों कतार में खड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका उत्साह कम नहीं हुआ। इस बीच मंदिर के मुख्य पुजारी ने भारी भीड़ को देखते हुए वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वो कुछ दिनों बाद आने का प्लान बनाएं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, बिहारी जी महाराज यही है, कहीं नहीं जा रहे हैं। आगामी 2026 पूरा साल आपके पास है। 2-4 दिन रुककर वृंदावन आ जाना, लेकिन इस समय आपका आना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। जानकारी के मुताबिक वृंदावन के सभी होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम 5 जनवरी तक के लिए फुल हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए वृंदावन में बाहर की गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। अनुमान है कि वहां नए साल के मौके पर करीब 5 लाख श्रद्धालु अलग अलग मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में उमड़ सकती है, क्योंकि नए साल से पहले ही वृंदावन के ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस भर चुके हैं।
नई बुकिंग के लिए लोग दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर देश के उन मंदिरों में शामिल है जहां रोजाना बड़े पैमाने पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। लोगों को संभालने में मंदिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट जाते हैं। और जब बात नए साल की हो तो वहां लोगों का ऐसा सैलाब पहुंचा है कि मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। यही वजह रही कि इस खास मौके के लिए प्रशासन ने पहले ही अपनी कमर कस ली ताकि अनहोनी की किसी भी घटना को वक्त रहते टाला जा सके। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के अलावा भी वहां कई मंदिर हैं जहां नए साल पर लोगों का तांता लग जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि नए साल पर भगवान के दर्शन करने से पूरा साल अच्छा बीतता है। यही वजह रही कि वृंदावन में क्रिसमस के बाद से ही लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मौजूद वृंदावन में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां सबसे ज्यादा भीड़ बांके बिहारी मंदिर में लगती है। इसके अलावा राधा रमण मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और इस्कॉन मंदिर में भी पूरे साल अच्छी खासी तादाद में लोग पहुंचते हैं। बीते कुछ सालों में संत प्रेमानंद के लिए भी वहां श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंचने लगा है। उनके दर्शन पाने के लिए लोग कई घंटों तक इंतजार करने से भी पीछे नहीं हटते। और नए साल के मौके पर तो श्रद्धालुओं की संख्या आम दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। इस बार भी ऐसे ही संकेत मिले क्योंकि जानकारों के मुताबिक वृंदावन में जितने भी होटल हैं उनके ज्यादातर कमरे बुक हो चुके हैं और दावा है कि उनकी बुकिंग उन श्रद्धालुओं ने कराई जो नए साल पर मंदिरों में दर्शन करना चाहते हैं। वृंदावन और उसके आसपास के इलाकों में करीब 900 होटल और गेस्ट हाउस जबकि 500 आश्रम हैं, लेकिन दावा है कि उनमें ज्यादातर फुल हो चुके हैं। लेकिन अनुमान है कि वहां श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला और बढ़ सकता है। इसीलिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी ताकत झोंक दी। इसके साथ ही भीड़ पर काबू पाने के लिए वृंदावन में बाहर से आने वाली गाड़ियों की एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। ये रोक 5 जनवरी तक जारी रहेगी। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी भारी भीड़ पहुंचने के अनुमान के बाद भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई। मंदिर प्रशासन का मानना है कि नए साल के मौके पर देश भर से करीब 12 लाख श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं और इसीलिए वहां भस्म आरती के लिए होने वाली ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई ताकि नए साल पर होने वाली भीड़ पर काबू पाया जा सके। जानकारी मिली कि यह आदेश 5 जनवरी तक लागू रहेगा, यानी 5 जनवरी तक श्रद्धालु सिर्फ मंदिर में जाकर ही भस्म आरती में शामिल होने की बुकिंग करवा पाएंगे। ये चलित भस्म आरती के माध्यम से मंदिर समिति के द्वारा व्यवस्था की गई है कि अधिक से अधिक श्रद्धालु जो हैं वो भस्म आरती का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें। जानकारी मिली कि नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए महाकाल मंदिर समिति ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए ऑफलाइन बुकिंग भी बंद कर दी ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हालांकि इस दौरान भोर में होने वाली भस्म आरती चालू रहेगी जिसमें श्रद्धालु सुबह 4:30 और 5:30 बजे के बीच लाइन में लगकर दर्शन कर सकेंगे। और भस्म आरती में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को पहले से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मंदिर प्रशासन का अनुमान है कि 3 और 4 जनवरी को बेहिसाब श्रद्धालु आ सकते हैं क्योंकि 3 जनवरी को शनिवार और 4 जनवरी को रविवार है। यही वजह रही कि भस्म आरती में शामिल होने के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद कर दी गई ताकि मंदिर के आसपास सुरक्षा में कोई गड़बड़ी न हो। मंदिर प्रशासन ने आरती की बुकिंग के अलावा भी कई नियमों में बदलाव कर दिए। साथ ही महाकाल मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार बनाए गए ताकि श्रद्धालुओं का कहीं भी जमावड़ा न लगे और भीड़ बेकाबू न होने पाए।